वेलकम टू ज़ायकास किचन। व्यूवर्स, आज आपके लिए बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही यूनिक रेसिपी लेकर आई हूँ। मुझे व्यूवर्स की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट मिली थी कि हमें एगलेस केक बनाना बताया जाए। ये केक मैं दही के साथ बना रही हूँ। ये दही मेरे पास था 250 ग्राम और इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है 100 ग्राम शुगर को और इसको अच्छी तरीके से इंकॉर्पोरेट कर रही हूँ। कोई भी ये केक खा के बता नहीं सकता कि ये केक एगलेस है और इतना मज़े का यमी बनेगा। और ये मैं आपको प्रोफेशनल ओवन में बनाना बताऊंगी। ये अच्छी तरीके से मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। आप यकीन जानिए, आप जब बनाएंगे तो आपका दिल बाग बाग हो जाएगा और आपको रिक्वेस्ट दोबारा से की जाएगी आपके घर वालों से कि आप दोबारा हमें ये केक बना के खिलाएं। अब मैंने इसके अंदर ऐड करना है, इसके अंदर 1.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर है और 1/2 टीस्पून सोडा है खाने वाला, वो ऐड कर दिया इसके अंदर मैंने। और इसको मैं मिक्स कर रही हूँ अच्छी तरीके से। बहुत ज़्यादा तेज़ी से हाथ नहीं चलाना और जब एक दफ़ा मिक्स हो जाए फिर इसको हम लोग तकरीबन 1 से 2 मिनट की रेस्ट के लिए रखेंगे। और आप यकीन जाने, जब इसमें टूटी फ्रूटी जाएगा और जब इसके ऊपर कलर निकल के आएगा तो कोई भी ये बता नहीं सकता कि आपने ये घर में बेक किया है या बाज़ार से मंगवाया है। अब ये देखिए मिक्स हो गया, इसमें फ्लोटी सा हो गया इसका लिक्विड और ये बबल से ऊपर आने लग गए हैं। ये देख रहे हैं आप कैमरे की आंख से। अब इसको मैं 1 मिनट के लिए रख दूँगी साइड पर और इस तरफ हम लोग मिक्स कर लेंगे। ये जो हम लोगों ने शर्फियाँ भी कहते हैं, टूटी फ्रूटी भी कहते हैं, इसके अंदर मैदा जो हम लोगों ने लिया हुआ है 200 ग्राम, इसमें से लेके मैं 1 से 2 टेबल स्पून के बराबर इसकी कोटिंग कर दूँगी ताकि ये अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। और ये बहुत ही ज़बरदस्त इसका कलर आता है जब इसको कट करते हैं स्लाइस में। और यकीन जाने कि आप जब एक दफ़ा बनाएंगे आपका दिल खुद ही करेगा हम बार बार इसको बनाएं। ये देखिए ये फ्लोटी हो गया थोड़ा सा, इसमें बहुत ज़्यादा आनी शुरू हो गई है। ये देख लें। अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी जो मेरे पास मैदा मौजूद है 200 ग्राम। ये मैं थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर रही हूँ। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को आखिर तक देखा करें क्योंकि वीडियो के अंदर मैं बहुत सारे ऐसे टिप्स भी बताती हूँ जो कि आपकी कुकिंग के लिए बहुत कारआमद हैं। अब ये देख रहे मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, लम्स से बन गए। आप लोगों ने परेशान बिल्कुल नहीं होना। जैसे जैसे इसकी मिक्सिंग करते जाएंगे इसके लम्स रिमूव होते जाएंगे और एक स्मूथ सा बैटर आपके पास तैयार मिलेगा आपको। कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम लोग कोई नई रेसिपी ट्राई करते हो और स्टेप को फॉलो करते करते कुछ स्टेप इसे ट्रिकी कर होते हैं कि हम लोग जान नहीं पाते और परेशान हो जाते हैं। देखिए, आप मुझे फॉलो करते जाए, जिस तरह के मैं स्टेप ले रही हूँ आपने वैसे ही करते जाना है। अब मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है फूड कलर। ये मैंने तकरीबन ऐड किया है 4 से 5 ड्रॉप कि ये थोड़ा सा लाइट सा येलोश होता है। और इसमें 2 पिंच मैंने सॉल्ट ऐड की है और इसमें वनीला एसेंस ऐड कर रही हूँ तकरीबन मैं 1/2 टीस्पून के बराबर। आपकी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, अगर नहीं ऐड करना चाहते तो कम कर दीजिएगा, नहीं तो कोई और आपको पसंद है इसका फ्लेवर तो वो ऐड कर सकते हैं। ये देख रहे हैं, जब पहले आपको मैंने चेक करवाया था एक लम्स से आ रहे थे, अब ये स्मूथ सा पेस्ट तैयार हो चुका हुआ है। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी कुकिंग ऑयल। बटर नहीं ऐड करी, मैं ऑयल से बता रही हूँ। जिनको बटर से मसला है तो उनके लिए भी ये बेस्ट केक है। 1/2 कप यानी कि 100 ml मैंने इसके अंदर ऑयल इस्तेमाल करना है। इसको मैं डालती जाऊंगी और मिक्स करती जाऊंगी। एकदम से तो आपको ये फील होगा कि केक के अंदर ये ऑयल इनकॉर्पोरेट नहीं हो रहा, लेकिन ये जैसे जैसे इसको मिक्स चलाते जाएंगे तो इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। बहुत अच्छा सा स्मूथ सा पेस्ट बन के तैयार हो जाएगा। तो देन मैं आपको बताऊँगी कि आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है। मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। अब ये मिक्स हो चुका है इसमें ऑयल। अब मैं इसके अंदर जो मेरे पास ये टूटी फ्रूटीज़ थी, मैं इस टूटी फ्रूटी को ऐड कर दूँगी इसके अंदर और इसको मैं फोल्ड करूँगी। इसको मैं ये फोल्ड कर रही हूँ, ये देख रहे हैं आप, बहुत अच्छे तरीके से मैंने इसको फोल्ड कर दिया। ये तकरीबन 1.4 कप ये था टूटी फ्रूटी मेरे पास। अब मैं इसको, ये आप देख रहे हैं केक पैन में मैंने इसको ग्रीस किया हुआ है, लाइन किया हुआ है। अब इसके अंदर मैं पोर कर रही हूँ। आप देख रहे हैं इसकी थिकनेस कितनी है और इतनी ही होनी चाहिए। और मैं इसके अंदर डालने के बाद इसको बेक करूँगी तकरीबन 35 से 45 मिनट तक 180 डिग्री पे। आप ये वाला केक परेशान मत हो, आप इसको पतीले में भी बना सकते हैं, कढ़ाई में भी बना सकते हैं, फ्राई पैन में भी बना सकते हैं। पहले इसको प्री हीट कर लीजिएगा। मैंने भी ओवन को प्री हीट कर लिया हुआ है
और फिर आपने अगर पतीले वगैरह में बनाना है तो उसको आप तकरीबन 45 से 1 घंटा लग जाएगा स्लो टू मीडियम पे जाने के लिए। तो उस पर आप बेक कर सकते हैं। कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हमारे पास कमर्शियल ओवन नहीं है तो हम नहीं बना सकते, नहीं, आप इसको पतीले में भी बना सकते हैं। अब थोड़ी सी टूटी फूटी रखी थी, इसकी डेकोरेशन कर रही हूँ मैं। और ये आपका जो पैन है ये हाफ़ रहना चाहिए फिल और हाफ़ इसका ये एम्प्टी होना चाहिए। ये ओवन में रख दिया था। 45 मिनट के बाद ये देखिए ये कलर इस तरह का आने शुरू हो गया है। अब मैं आपको बाहर निकाल के दिखाती हूँ कि ज़बरदस्त खूबसूरत सा इसका कलर आया है। और मैं आपकी कटिंग करके दिखाती हूँ स्लाइस। अगर तो आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट रेसिपी में। खुदा हाफिज़।